अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, ठीक है। देन हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एक रूल होता है, एक मैपिंग होती है जो कि सेट ए से सेट बी में जा रही होती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हमारे पास किस तरह से होगी, अ फंक्शन एफ इज़ अ मैपिंग or a rule from a set A to a set B such that each element of A has a unique image in a set B। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सेट A के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेट B में यूज़ होने चाहिए और कोई भी A का कोई भी एलिमेंट हमारे पास खाली नहीं बैठेगा, ठीक है। और इसमें हमारे पास एक और पॉइंट भी है कि इसमें हर एलिमेंट की हमारे पास यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 देखें, हमारे पास दो फंक्शन हैं। एक फंक्शन जो हमारे पास है सेट ए और जो दूसरा फंक्शन हमारे पास है सेट बी, ठीक है। अब देखें, सेट ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में हमारे पास भी 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो 1 है वो मैप हो रहा है 5 को और 2 मैप हो रहा है 10 को, लेकिन 3 कहीं भी मैप नहीं कर रहा। इट्स मीन कि ये फंक्शन हमारे पास नहीं है। हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि हमारे पास ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठेगा, ठीक है। ये तो खाली हो गया, ठीक है, ये खाली बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो आप लिख सकते हो, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज इन सेट ए 3 हैज़ नो इमेज इन सेट बी, ठीक है। सिमिलरली इसकी एग्जांपल 2 देखें, यहाँ पर हमारे पास इसके 3 एलिमेंट्स हैं और बी के भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। ए जो 1 है, सेट ए के जो एलिमेंट्स 1 है, इसके हमारे पास कोई भी इमेज नहीं मिल रही, ठीक है। और जो सेट ए में दूसरा एलिमेंट है, इसकी हमारे पास 2 इमेज मिल रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। पहली इसमें कंडीशन ये है कि हमारे पास जो एलिमेंट 1 है उसके हमारे पास कोई इमेज नहीं मिल रही, ठीक है। और दूसरी हमारे पास ये है कि जो सेट ए का जो दूसरा एलिमेंट है उसके हमारे पास 2 इमेज मिल रही हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये तो ऑब्वियस है कि ये तो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा। तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एन एलिमेंट इन सेट ए शुड हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, ठीक है। सिमिलरली हम इसके एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एक और एग्जांपल देखें, इसमें हमारे पास है सेट ए और सेट बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, सेट ए का हर एलिमेंट यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास ये फंक्शन है, ये फंक्शन बनाता है ये सेट। तो आप लिख सकते हो, दिस इज़ अ फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। तो आप इसकी डेफिनेशन को लिखोगे, अ फंक्शन और मैपिंग एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज़ अ रूल which associates each element x belongs to a to a unique element y belongs to b। जैसे कि हमने फंक्शन की डेफिनेशन में किया कि फंक्शन हमारे पास एक रूल होता है, एक मैपिंग होती है जो कि सेट ए से सेट बी में जा रही होती है। और इसकी एक और कंडीशन भी है कि हमारे पास सेट ए के एलिमेंट, इसमें हमारे पास एक यूनिक इमेज मिलेगी, ठीक है। तो फंक्शन को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। इसके एग्जांपल देखें, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम डोमेन और रेंज के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए, डोमेन हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास दो सेट हैं, ठीक है, और ये हमारे पास कोई भी सेट है 1 2 3, सेट ए है, और ये हमारे पास है सेट बी जिसकी इमेजेस हमारे पास हैं 5 10 15, ठीक है। डोमेन का मतलब है कि हमारे पास जो सेट ए के एलिमेंट हैं दैट इज़ कॉल्ड द डोमेन, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट क्या हैं, 1 2 3, तो ये हमारे पास डोमेन होगी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि डोमेन इज़ द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ इन ए विच आर प्री इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन को। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेंज। रेंज का मतलब है कि हमारे पास जो
मैप हो रहा होगा, मैपिंग हो रही होंगी। दैट मीन जो हमारे पास सेट बी के एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास रेंज होंगी। इसकी हम डेफिनेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रेंज इज़ द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ इन बी विच आर इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, हम डोमेन और रेंज की डेफिनेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन खुद पढ़ लेनी है, ये आपको मैंने पढ़ा दिया है। जो डोमेन और रेंज ये हम डिफाइन कर चुके हैं, तो ये आपने इसकी डोमेन और रेंज भी खुद ही फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है? लीनियर फंक्शन हमारे पास होता है द पोलिनोमियल ऑफ फंक्शन ऑफ द फॉर्म a1x प्लस a0 इफ़ a1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए लीनियर फंक्शन हमारे पास वो होता है जिसकी डिग्री हमारे पास 1 हो, और उसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं a1x प्लस a0। ठीक है, एक हमारे पास इस तरह से होगा फंक्शन, और एक हमारे पास कांस्टेंट ऐड हो रहा होगा, और जो फंक्शन x के साथ होगा हमारे पास कोफिशिएंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b। ये हमारे पास लीनियर फंक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? अ फंक्शन डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू x इज़ कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। यानी कि हमारे पास अगर इस तरह से फंक्शन होगा तो हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन देखें, इसमें हमारे पास अगर f(x) इज इक्वल टू सी का मतलब है अगर कोई भी कांस्टेंट हमारे पास गिवन होगा, दैट मीन 2 3 5 इस तरह से, तो वो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी दी हुई है कि f(x) इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल फंक्शन। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म px ओवर q ऑफ x, और q ऑफ x हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं रैशनल फंक्शन। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगारिथम फंक्शन। इसकी डेफिनेशन आप लोग खुद पढ़ेंगे, डोमेन और रेंज के बारे में हमने पढ़ लिया हुआ है। नेक्स्ट है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं? साइन हाइपरबोलिक एक्स। देखें, साइन हाइपरबोलिक एक्स ये हमारे पास इक्वल होता है e⁻x माइनस e⁻−x ओवर 2। ठीक है, सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक एक्स का रिजल्ट हमारे पास ये होगा, और टेन हाइपरबोलिक एक्स का रिजल्ट हमारे पास इस तरह से होगा, कोसिक्वेंट हाइपरबोलिक एक्स ये हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कैसे होगा? इसका रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स ये हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक एक्स। कॉस हाइपरबोलिक एक्स इसका जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपने ज़मानी याद रखनी है, ये हमारी क्वेश्चन में यूज़ होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्ट्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, इन्वर्ट्स हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होते हैं? हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्ट्स x। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमारे पास आ जाए y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्ट्स x, देन हमसे कहा जाए कि इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक y, इसका प्रूफ करना है, तो हम इसको अपनी वैल्यूज़ के थ्रू सॉल्व करेंगे। साइन हाइपरबोलिक y की वैल्यू हमारे पास पीछे रिजल्ट्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे, देन हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि आपने ज़बानी याद रखनी है, ये हमारे क्वेश्चन में यूज़ होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इवन फंक्शन। अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, देखिए इवन फंक्शन वो होते हैं कि अगर हमारे पास f ऑफ फंक्शन हमारे पास अगर गिवन है, उसके अंदर माइनस एक्स पुट करने से हमारे पास वापस हमें f ऑफ x मिलना चाहिए, ये होता है इवन फंक्शन। ठीक है, देखिए इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके अंदर माइनस एक्स पुट करेंगे तो हमें वापस क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू f ऑफ x मिल गया। ठीक है, सिमिलरली एक और फंक्शन है हमारे पास g ऑफ x, तो इस फंक्शन के अंदर अगर हम माइनस एक्स पुट करेंगे तो हमें वापस g ऑफ x मिलेगा, क्योंकि कॉस में कोई भी नेगेटिव चीज़ हो वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos x इज इक्वल टू g ऑफ x। नेक्स्ट है हमारे पास ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन देखें, अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x।
ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स, इसका मतलब है कि फंक्शन के अंदर माइनस एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट मिलेगा हमें माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें। एग्जांपल में हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। यहाँ पर हम एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करते हैं। पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2x। तो माइनस से देखें 2x को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि ये हमारे पास ऑड फंक्शन है। ठीक है, सिमिलरली जी ऑफ एक्स के साथ भी हम इसकी सेम यही बिहेव करेंगे तो हमारे पास ये ऑड फंक्शन होगा। इसके रिज़ल्ट्स हमने देख लिए। इसके एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।